नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीजीटी जंक्शन पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू हैंडल एग्ज़ाम स्ट्रेस। जब आपके एग्ज़ाम होने वाले होते हैं तो आपको स्ट्रेस रहता है, तो कैसे हैंडल करेंगे, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ये पता लगाना पड़ेगा, आपको ये पता लगाना पड़ेगा वाई आर वी अंडर स्ट्रेस। जो हमारा स्ट्रेस पैदा हो रहा है वो कहाँ से पैदा हो रहा है, वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमको स्ट्रेस हो रहा है। तो सबसे पहला इसमें जो रीज़न हो सकता है कि यू डिड यू डिड नॉट स्टडी एंड डिड नॉट फिनिश योर कोर्स सिलेबस। आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की। आपका जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, चाहे जेईई का है या नीट का है, तो ठीक से आपने पढ़ा नहीं है, आपकी तैयारी नहीं है, कोर्स आपने नहीं पढ़ा है और इस वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो यदि इस तरह का केस है तो इसमें इसमें आप ही दोषी हैं, आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए था जबकि आपको मालूम था कि एक दिन आपका पेपर होने वाला है। तो सेकंड हमारा जो कारण है, जो प्रेशर फ्रॉम पापा मम्मी, बड़ा भाई, बड़ी दीदी या जो आपके चाचा हैं या फैमिली मेम्बर हैं। तो हम लोग इंडिया में ये भी बहुत सिस्टम है कि जो परिवार के लोग होते हैं वो बच्चों पर बहुत दबाव बनाते हैं पढ़ने के लिए। तो इस वजह से भी जो बच्चे होते हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं। जो तीसरा कारण कारण हो सकता है वो हो सकता है पीयर प्रेशर। जो आपके दोस्त हैं, जो आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं, उनको देख देख के आपको प्रेशर हो रहा है, आपको टेंशन हो रहा है कि वो लोग पढ़ने में होशियार हैं, उनके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, इस तरह का प्रेशर आपको हो रहा है। और जो फोर्थ यहाँ पे रीज़न है वो है प्रेशर फ्रॉम रिलेटिव्स। जो आपके रिश्तेदार हैं, चाचा हैं और मौसा हैं, और जो आपके पड़ोसी हैं, या शर्मा जी का लड़का। यहाँ शर्मा जी का लड़का लड़का बोलने से मतलब है कि आपके आस पड़ोस में जो भी लड़के हैं, तो उनको देख देख के आपको आपको टेंशन हो रहा है कि वो आपसे पूछेंगे, और यदि आपके नंबर कम आएंगे तो आप उनको क्या मुंह दिखाएंगे। ये सब कारण से आपको टेंशन हो रहा है। जो पांचवा रीज़न हो सकता है वो हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस। पिछली बार आपने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिया, उसमें नंबर आपके कम आए, तो इस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कहीं इस बार भी मेरे नंबर कम ना आए। और दोस्तों, जो आपको टेंशन हो रही है आपको, तो उसका रीज़न है हमारे नेता। जो हमारे जो नेता होते हैं वो सिर्फ चुनाव में भर्तियां निकालते हैं। यहाँ पे मैं उस तरह की भर्ती की बात कर रहा हूँ जैसे लेखपाल की भर्ती है, दरोगा की भर्ती है, पुलिस की भर्ती है, टीचिंग की भर्ती है। ये सब भर्ती कब आती है? ये सब भर्ती चुनाव में आती है, और जो हमारे नेता होते हैं वो अपने वोट पाने के लिए ये सब भर्तियाँ निकालते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है। तो इसका हल क्या है? जो आपका जो टेंशन हो रही है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एग्ज़ाम स्ट्रेस? जो आपको तनाव हो रहा है, जो आपको टेंशन हो रही है, इसका समाधान क्या है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आपको जो काम करना है, साल भर ठीक से पढ़ें। ठीक है, जो आपका कोर्स है, साल भर आपको ठीक से पढ़ना है। जो भी आपका कोर्स है वो आपको पूरा ख़त्म करना है। आपको ये बात पता है कि एक दिन आपका एग्ज़ाम आएगा, इसलिए पूरा सिलेबस ख़त्म करें और उसको रिवाइज़ भी करें। ठीक है, रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, ये सब आपको करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस खूब ज़्यादा करनी है। इतनी प्रैक्टिस कर देनी है कि आपकी हैबिट बन जाए। जब हैबिट आपकी बन जाएगी तो फिर आप अच्छे से पेपर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेन का एग्जांपल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ट्रेन में जो लोग सफ़र करते हैं, जो लोग उसमें यात्रा कर रहे होते हैं, तो उसमें जिन लोगों के पास टिकट नहीं होता है वो मन ही मन डरते रहते हैं, और जिनके पास टिकट होता है वो लोग डरते नहीं हैं। तो आपकी हालत इसी तरह की है कि आपने पढ़ाई नहीं की है और इसलिए आप डर रहे हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो आप ट्रेन में टिकट लेके बैठिए, यानी कहने का मतलब है कि आप जो पढ़ाई है उसको अच्छी तरह पढ़िए, उसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिए। और दोस्तों, इस समस्या का एक समाधान ये भी है कि आपके जो घर वाले हैं, वो जो आपके माता पिता हैं, बड़े भाई हैं या दूसरे मेंबर हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों पर नहीं डालना चाहिए। और जबकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, इस वजह से कोटा जैसे शहर में बहुत से लड़के सुसाइड भी कर लेते हैं। दोस्तों, फोर्थ हमारा पॉइंट है कि खुद से दूसरों की तुलना करना सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर बच्चा बिल्कुल अलग होता है, हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, क्षमता अलग होती है, सोचने का तरीका अलग होता है, आईक्यू लेवल बिल्कुल अलग होता है, और पर्सनालिटी भी अलग होती है। तो यदि आप अपनी तुलना किसी दूसरे लड़के से कर रहे हैं, अपने चाचा के लड़के से कर रहे हैं या अपने फ्रेंड से कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। खुद की तुलना दूसरे से कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने सबको बिल्कुल अलग क्षमता दी है।
ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों हमारा 5th पॉइंट है कि डोंट मेक ए फैंसी एक्सपेक्टेशन। बहुत ज़्यादा फैंसी एक्सपेक्टेशन नहीं बनाना चाहिए। फैंसी एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है कि 100 मार्क्स का आपका पेपर है तो आप सोचें कि 95 आ जाए, 96 आ जाए, 97 आ जाए, तो ये बहुत ही फैंसी एक्सपेक्टेशन हो गई। तो आपको एक्सपेक्टेशन कितनी रखनी चाहिए? 70 है, 80 है, 85 है, इस तरह की जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है वही आपको रखनी चाहिए। दोस्तों जो जो नेक्स्ट तरीका है, नेट प्रैक्टिस करिए। चलिए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हमारे जो खिलाड़ी होते हैं, इंडियन क्रिकेटर, जब वो कोई मैच खेलते हैं उससे पहले वो नेट प्रैक्टिस करते हैं। उस तरह जो आपको कंपटीशन देना है उससे पहले आपको नेट प्रैक्टिस करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको बहुत आसानी से आप पेपर दे पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना कोर्स ख़त्म करना है, फिर उसको आप रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के लिए ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ क्विज़ भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, टेलीग्राम बना सकते हैं, टेलीग्राम चैनल बना सकते हैं, वहाँ पे क्विज़ कर सकते हैं। और इतना रिवाइज़ करिए कि आपकी हैबिट बन जाए। और हैबिट जब आपकी बन जाएगी तो आपका जो कोर्स है, सिलेबस है, वो आपके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। जब बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा तो डे टू डे लाइफ में वो शामिल हो जाएगा। और जब डे टू डे लाइफ में शामिल हो जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस समस्या का यही एक समाधान है। तो फ्रेंड्स ये सारे आपको काम करने हैं। और यहाँ पर एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सी द बिगर पिक्चर, बड़ी तस्वीर देखिए। मान लीजिए कि आप कंपटीशन में फेल हो जाते हैं या निकाल नहीं पाते हैं, तो बहुत होगा तो क्या होगा कि आपको एक प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, प्राइवेट जॉब करके कोई ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, लेकिन ज़िंदगी आपकी तब भी चलेगी। तो सी द बिगर पिक्चर, बड़ी तस्वीर को देखिए आप। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, स्टीव जॉब्स हैं, पॉल एलन हैं, मार्क जकरबर्ग हैं, जैक डॉर्सी हैं, एलॉन मस्क हैं, बिल गेट्स हैं। ये सब ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की थी और ड्रॉप आउट कर दिया था, यानी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। लेकिन दोस्तों फिर भी ये अपने पैशन की वजह से और अपने जोश की वजह से आगे बढ़े और आज की तारीख में इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई। तो जो लोग सिर्फ एग्ज़ाम पास करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। जो ड्रॉप आउट्स होते हैं वो भी आगे बढ़ जाते हैं। और मेरी आपको एडवाइस है कि लास्ट मिनट में आपको प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। जैसे कल आपका एग्ज़ाम है तो आज आपको रेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों जो आपको स्ट्रेस हो रहा है उसके लिए इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे नेता जो होते हैं, वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो भर्ती तब निकालते हैं जब चुनाव आते हैं। और इससे संबंधित अभी एक कैंपेन चली थी, मोदी जॉब दो, जिसमें सब लोगों ने हैशटैग मोदी जॉब दो को ट्वीट किया था, आप जानते होंगे। तो हमारे देश का जो युवा है वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है, क्योंकि सालों साल भर्तियां नहीं आती हैं, एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम हो भी जाता है तो रिज़ल्ट नहीं आता है, रिज़ल्ट हो जाता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम है। और इसी को लेकर हैशटैग मोदी जॉब दो एक आंदोलन भी चला था कुछ दिन पहले, आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और एग्ज़ाम से पहले आपको पूरी नींद लेनी है, ये बहुत ज़रूरी बात है। और जो आपके निगेटिव दोस्त हैं उनसे आप बात करना बंद कर दीजिए। अपने ऐसे दोस्त बनाइए जो कि पॉजिटिव हैं, मतलब जो कि पॉजिटिव होते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे एंड में यही बात बोलना चाहूँगा कि जो किताबी ज्ञान होता है वो जीवन का असली ज्ञान नहीं होता है। जो आपका पेपर होने वाला है 3 घंटे का, वो आपके किताबी ज्ञान का टेस्ट है, वो आपके संपूर्ण ज्ञान का टेस्ट नहीं है। हो सकता है कि आपके अंदर कोई दूसरी क्वालिटी हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो किताबी ज्ञान होता है वो जीवन का असली ज्ञान नहीं होता है। जो जीवन का असली ज्ञान होता है वो आपके एक्सपीरियंस से आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।